नमस्कार। आईपीएल साल 2026 की नीलामी शुरू हो गई है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि इस बार कौन सा खिलाड़ी नीलामी में सबसे महंगा बिकेगा। और अब तक की नीलामी में कैमरून ग्रीन 25 करोड़ 20 लाख में केकेआर के हो चुके हैं और केकेआर के पास पर्स भी सबसे बड़ा है और शायद वो ये तय भी करके आई है कि वो नीलामी को एक तरह से लीड करेगी। विदेशी खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो विदेशी खिलाड़ियों की सूची में कैमरून ग्रीन अब तक के सबसे महंगे हो गए हैं। लेकिन इस सबके बीच मेरा जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि किस टीम के किसको खरीदा है, किस टीम ने किस प्लेयर को खरीदा है। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु जी जुड़े हुए हैं। मनु, मेरा जो सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि किस टीम ने सबसे महंगा प्लेयर खरीदा है अब तक की अगर हम बात करें तो। हाँ, देखिए कोमल, आज अभी जो अबू धाबी में मिनी ऑक्शन चल रहा है, इसमें जो 10 फ्रेंचाइजी हैं वो बोली लगा रही हैं। कुल स्लॉट जो है वो 77 है, 77 स्लॉट हैं। और उसके लिए जो बोली लगी है, सबसे चौंकाने वाला जैसा आपने भी बताया, जी। कैमरून जो ग्रीन, जो ऑस्ट्रेलिया के हम्म। खिलाड़ी हैं, उनको केकेआर ने 25 करोड़ और 20 लाख चुका कर खरीदा है। और बिल्कुल। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी और वो बिके हैं बिल्कुल। 25 करोड़ 20 लाख में। इसके अलावा श्रीलंका का एक खिलाड़ी है मथीशा पथिराना, उनकी भी बेस प्राइस 2 करोड़ थी और उनको भी केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदा है। तो जो करेक्ट। पथिराना है वो श्रीलंका के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हुए हैं, जो कि आईपीएल में जिनकी सबसे ऊंची बोली लगी है। बिल्कुल। इसके अलावा ऊंची बोली जो लगी है वो प्रशांत वीर है, उनकी 30 लाख की बेस प्राइस थी, लेकिन 14 करोड़ और 20 लाख में उनको खरीदा गया। इसी तरह आकिब दार जो है, उनकी भी 30 लाख की बोली थी और बेस प्राइस उनका 30 लाख का था। उनको भी 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा गया है। तो ये जो ऑक्शन, मिनी ऑक्शन चल रहा है, इसमें 1390 खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए आवेदन किया था, मतलब अपना नाम दिया था। और 369 को नीलामी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, मतलब उसी में से नीलामी होनी थी। और जैसे आपने ये बताया कि शाहरुख खान की जो टीम है केकेआर, उसका पर्स हैवी था। उसको ज्यादा हैवी इसलिए भी था कि उसकी उसको जो है 13 खिलाड़ी खरीदने थे, तो उसको नहीं। 13 खिलाड़ी चाहिए थे। तो शाहरुख की टीम के पास जो है 64 करोड़ और 30 लाख रुपए के करेक्ट। ऑक्शन में आई थी। और उसका असर भी दिखा कि उसने कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ में खरीदा, मथीसा पथिराना को 18 करोड़ में खरीदा। और सबसे कम पर्स के साथ जो टीम आई थी वो मुंबई मुंबई इंडियंस थी इसमें, कोमल। और इसी कारण जो है वो नीलामी में उसकी जो टेबल थी वो वहाँ खामोशी रही, खाली रही। तो कुल मिला के ये जो रिपीट कर दूं कि ग्रीन जो कैमरन ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, और इसके अलावा जो दूसरे विदेशी खिलाड़ी बने हैं वो श्रीलंका के मथीसा पथिराना बने हैं, कोमल। जी मनु, आपने सही कहा। जैसे कोलकाता जो नाइट राइडर्स है वो अपने सबसे बड़े पर्स के साथ इस नीलामी में उतरी है। तो आईपीएल 2026 की जो नीलामी में ये जो टीम उतरी है इतने बड़े पर्स के साथ, तो ऐसे में वो एक तरफ से नीलामी को लीड करती हुई नहीं नजर आएगी मनु, अगर मैं ये चीज देखूं, क्योंकि उनके पास जो ओपनर की है वो कमी है, लेकिन इसी वजह से वो ऑलराउंडर पर फोकस भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो उनका जो पर्स है वो काफी ज्यादा है। जैसे आपने बताया कि 64 करोड़ 30 लाख का उनका जो पर्स है। वहीं विदेशी खिलाड़ियों पर भी इनकी जो नजरें हैं वो शुरू से ही टिकी हुई हैं खरीदने को लेकर, जो हाल ही में इन्होंने एक सबसे महंगा एक प्लेयर भी खरीदा है। इसलिए वो हम्म। किसी भी बड़े नाम को अपने पॉकेट में डालने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे ये नीलामी आगे बढ़ती जाएगी। क्या लगता है इस पे? मुझे लगता है कि जो उन्होंने सबसे महंगा सौदा किया है वो कैमरून ग्रीन का किया है। और इसके अलावा जो बिल्कुल। श्रीलंका के, मैंने जैसे आपको बताया कि दो उन्होंने महंगे खिलाड़ी खरीद लिए हैं, तो अब उनका पर्स उतना बचता नहीं है। लेकिन उन्होंने दो अहम खिलाड़ियों पे दांव लगाया है, जो T20 के उस्ताद माने जाते हैं अपनी जगह पे, अपने देश में। तो उन पे दांव लगा के उनको अपना बना लिया है। तो अब उनका जो है 64 करोड़ वाला जो पर्स है, उसमें उतनी गुंजाइश रहेगी नहीं। लेकिन उनको ज्यादा खिलाड़ी चाहिए थे, 13 खिलाड़ी चाहिए थे। करेक्ट। और वो हम्म। उनका पर्स भी भारी था, तो लेकिन उन्होंने सबसे महंगा खरीद के बाकियों के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी है। कुछ और खिलाड़ी जो सोल्ड आउट हुए हैं, कोमल, मैं उनका एक नाम बता दूं।
डेविड मिलर जो है वो उनको 2 करोड़ में डीसी ने खरीदा है। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर जो है वो आरसीबी के हिस्से में गए हैं 7 करोड़ में, ये बड़ी डील हुई है। रवि बिश्नोई जो है जी, आरआर राजस्थान रॉयल्स 7 करोड़ 20 लाख में गए हैं। आकिब नबी डार जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं, डीसी ने उनको खरीदा है 8 करोड़ 40 लाख में। और प्रशांत वीर को जो है सीएसके ने जैसे खरीदा है, जैसे मैंने आपको बताया, वो 14 करोड़ 20 लाख में। तो ये बहुत दिलचस्प बात है। और इसके अलावा मैं एक और जानकारी दे दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स जो सीएसके ने है, जिसने इस प्रशांत वीर को खरीदा है 14 करोड़ में, उसने इस साल रविंद्र जडेजा के बदले राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन को ट्रेड किया था। और तभी से जो है हर कोई सीएसके में उनकी जगह लेने वाले गेंदबाज का नाम जानना चाह रहा था। तो हम्म, जो चेन्नई से जो है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ प्राइस वॉर में जो है जीत हासिल करते हुए यूपी के जो 20 साल के स्पिनर हैं प्रशांत वीर, उसको खरीदा है। तो ये बिल्कुल। जो है 14 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम उनको मिली है यूपी के खिलाड़ी को। तो ये मतलब आईपीएल के इतिहास में प्रशांत वीर जो है आज तक के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं, जिन्होंने बिल्कुल, जो बिल्कुल। आवेश खान का 10 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है। कोमल। बिल्कुल, मनु, अगर हम बात करें प्रशांत की, तो 20 साल के बाद प्रशांत सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बने हैं। इस पर क्या कहना है? हाँ, वही मैंने आपको बताया कि ऐसा हुआ नहीं था ये आईपीएल के इतिहास में। और इससे पहले आवेश खान का नाम था, जिनको 10 करोड़ में खरीदा गया था पहले। वो रिकॉर्ड टूटा है। और ये इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लेफ्ट हैंड के स्पिनर हैं, जिनको प्रशांत वीर की बात कर रहा हूँ, 14 करोड़ में, मतलब अननोन खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको खरीदा गया है 14 करोड़ में, सीएसके ने खरीदा है। तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज है आकिब नबी डार, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उनका भी सौदा हुआ है। पिछले सीजन हम्म, तक उनको कोई खरीदने वाला था नहीं, उनकी कोई सुनी नहीं गई। लेकिन आकिब ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ चली जो प्राइस वॉर थी, उसमें आकिब को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीद लिया। जबकि उनकी बिल्कुल, बेस प्राइस थी, बहुत इंटरेस्टिंग बात देखिए कोमल, उनकी बेस प्राइस जो है 30 लाख रुपए से 30 लाख रुपए थी। लेकिन बिल्कुल, 28 गुना ज्यादा रकम देकर आकिब नबी डार को खरीदा गया है। और वो इस सीजन के सबसे महंगे भारतीय भी बन गए हैं। बन गए कोमल। हैं। जी, मनु, अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की टीम की, तो गुजरात टाइटंस बैलेंस टीम है, क्योंकि लेकिन उनकी जो हम पर्स की बात करें तो उसमें सिर्फ 12 करोड़ 90 लाख रुपए ही हैं, और इस वजह से वो किसी भी बड़े दाव में भाग्य नहीं आजमा सकता, और उसे काफी चूजी रहना होगा, और टीम उसी खिलाड़ी पर दाव लगाएगी जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो क्या लगता है इस पर? जी, चूँकि पर्स आपके पास कम है तो आप महँगा खिलाड़ी नहीं खरीद पाएँगे। और बिल्कुल, महँगा खिलाड़ी का मतलब ये है कि जो स्टार है, जो इस खेल का माहिर आदमी है खिलाड़ी, यानी इस खेल का उस्ताद है, और उसका नाम है या उसमें कैपेबिलिटी है, स्किल है, उसको नहीं खरीद पाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि शाहरुख की टीम के पास चूँकि बहुत हैवी पर्स था, तो उन्होंने हैवीवेट बिल्कुल, खिलाड़ियों को खरीद लिया। तो गुजरात के पास ऑप्शन नहीं है। तो ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो आप इस तरह के स्टार खिलाड़ियों को नहीं खरीद पाते। हालाँकि कई बार स्टार खिलाड़ियों को खरीदना महँगा सौदा भी होता है। जैसे लखनऊ ने पिछली बार पंत को खरीदा था, तो पंत जो है इतना प्रेशर में आ गए, 26-27 करोड़ का कितना था उनका। इतने प्रेशर में आ गए कि वो परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाई उनकी टीम जो है। तो वो थोड़ा है कि कोई ज़रूरी नहीं है आईपीएल में स्टार खिलाड़ी ही परफ़ॉर्म करें। कई बार ऐसे खिलाड़ी भी परफ़ॉर्म कर जाते हैं जिनको बाद में जो है दूसरी टीमों को लगता है कि अरे! हम अफ़सोस कर गए कि इस टीम को इस खिलाड़ी को खरीद नहीं पाए। तो कुल मिला के आईपीएल जो है बड़ा उस तरह का गेम है कि उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई स्टार खिलाड़ी ही परफ़ॉर्म करेगा, कोई भी परफ़ॉर्म कर सकता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन हैं, जिनको खरीदा गया है, सबसे महँगा खिलाड़ी जो बने हैं कैमरन ग्रीन, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा परफ़ॉर्म कर भी पाएँ, जितना करके उनको दिखाएं। पैसा कोमल। लेकिन ये नहीं लगता मनु जी, गुजरात जो गुजरात के जो पर्स में जो अमाउंट है वो कम है, लेकिन उसको टीम सिलेक्शन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या उसकी टीम कमजोर होती हुई नजर आएगी इस आईपीएल के इस सीजन में? हाँ, देखिए, जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो आप फिर काम चलाऊ खिलाड़ियों से काम लेते हो, मतलब सस्ते खिलाड़ियों से काम लोगे।
तो वो बिल्कुल, थोड़ा चैलेंज होता है क्योंकि आईपीएल बहुत कठिन मुकाबला है, बहुत दुनिया के टॉप खिलाड़ी आपके पास आते हैं, बड़े स्किल्ड खिलाड़ी आते हैं जो इस खेल के जो है माहिर खिलाड़ी हैं। तो उनसे मुकाबला करना, बहुत प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं, उनसे मुकाबला करना, उसके लिए उस लेवल का खिलाड़ी चाहिए, उस लेवल का स्किल चाहिए। तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसा नहीं है, कम आपका पर्स बहुत ढीला है, उसमें पैसा नहीं है कि आप किसी स्किल्ड को खिला पाए, तो जाहिर सी बात है वहीं पे जो है वो टीम थोड़ी-सी वो कमज़ोर हो होती जाता है, नज़र आ सकती है। अंतर अंतर पैदा हो जाता है वहीं पे कि आपके पास उस लेवल के खिलाड़ी नहीं मिल पाते। कोमल। बिल्कुल। मनोज जी, वहीं अगर हम बात करें मुंबई टीम की, तो मुंबई के पर्स में सिर्फ़ 2 करोड़ 75 लाख रुपए है और इस पर्स के साथ मुंबई किसी बड़े खिलाड़ी पर तो दाँव नहीं खेल पाएगी, लेकिन इस वजह से नीलामी में मुंबई इंडियंस की बोली शांत ही रही और थोड़ी शांत दिखी जब ये शुरू हुई थी नीलामी, लेकिन मुंबई इंडियंस की नज़रें बहुत तेज़ हैं, इसलिए संभव है कि छोटे खिलाड़ियों में भी वो कोई ऐसा हीरा तलाश कर सकती है, क्योंकि मुंबई टीम्स अपने आप में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। जी, जी, जी। मुंबई की जो टीम है, वो बहुत सोच समझ के दाँव लगाती है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ स्टार खिलाड़ियों के ही भरोसे हो। उसे पता है कि इस गेम में कोई भी चल सकता है, कभी भी चल सकता है। ख़ासकर स्किल्ड वाला खिलाड़ी हो, उसको उनकी नज़र रहती है कि कौन खिलाड़ी जो है कब रंग दिखा सकता है। तो वो बाकी चीज़ों पे खर्च करते हैं, इंफ्रा पे खर्च करते हैं, उनकी ट्रेनिंग है, वो तमाम चीज़ें हैं। तो उन्हें पता है कि अच्छी इंफ्रा के साथ, अच्छी ट्रेनिंग के साथ, अच्छी जो है उसके साथ उसको सुविधाएं मिलने के साथ जो है परफॉर्म कर सकते हैं खिलाड़ी। तो वो जाहिर सी बात है, उनके पास कम बजट है, कम उनका पर्स हल्का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर टीम है। मुंबई इंडियंस बिल्कुल, तो अपने आप में बड़ी टीम है। तो पर्स कम है, लेकिन उनकी उनके पास टीम ठीक ठाक है। जी। लेकिन अभी जो ऑक्शन है वो अभी थोड़ा और जारी रहेगा, लेकिन कुछ वक़्त के बाद हमें फाइनल लिस्ट पता चलेगी कि कौन-सा प्लेयर किस एक अमाउंट में खरीदा गया है और कौन-सी टीम फाइनलाइज़ हुई है। लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और ऐसी और अपडेट्स के लिए, स्पोर्ट्स के अपडेट्स के लिए, आईपीएल 2026 की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल यानी कि द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। एंड थैंक यू मनु जी।